दुर्गापुर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक राज छुपाए हुए था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। जमीन पर मंडराती हुई हवेली एक भव्य महल थी जो अब सालों की उपेक्षा के कारण टूट रही थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें फीकी और टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद थीं और लोहे के दरवाजे जंग खाए हुए थे। गांव वाले हवेली के भूतिया होने की कहानियां फुसफुसाते थे। वे रात में अजीब आवाजों की बात करते थे, भयानक चीखें और सिहरन पैदा करने वाली चीखें जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर देती थीं। बड़ों ने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह थी जहां बेचैन आत्माएं घूमती थीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए डर एक चुंबक था, रोमांच के लिए एक अनूठा आवाहन। अर्जुन दुर्गापुर का सबसे बहादुर लड़का था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त विजय और रोहन हर साहसिक कार्य में उसके वफादार साथी थे। विजय एक मजबूत लड़का अपने संतुलित स्वभाव के लिए जाना जाता था। तीनों में सबसे छोटा रोहन तेज बुद्धि और तेज दिमाग वाला था। साथ में उन्होंने एक अविभाज्य तिकड़ी बनाई जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गर्मी की एक उमस भरी दोपहर में अर्जुन ने गांव वालों को गलत साबित करने का फैसला किया। उसने एक चुनौती पेश की, भूतिया हवेली में एक रात बिताने की। विजय, जो कभी पीछे हटने वाला नहीं था, तुरंत मान गया। रोहन हालांकि पहले झिझक रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के उत्साह से राजी हो गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनकी रगों में डर और उत्साह का मिश्रण दौड़ रहा था। जैसे ही वे जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचे, हवा प्रत्याशा से भर गई। अर्जुन ने उन्हें धक्का दिया तो फाटक अशुभ रूप से चरमरा गए, मानो उन्हें आगे आने वाले खतरों की चेतावनी दे रहे हो। हवेली के परिसर में कदम रखना किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा लगा। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा केवल झींगुरों की चहचहाहट से टूट रहा था। लड़कों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी बहादुरी पल भर के लिए गायब हो गई। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। हवेली के अंदर अंधेरा उन्हें घेर लिया। बंद खिड़कियों की दरारों से छनकर आती चांदनी की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। हवा भारी, बांसी और एक भयानक सन्नाटे से भरी हुई थी। जैसे ही वे हवेली में और गहराई तक गए, उन्होंने उसे सुना, एक धीमी शोकाकुल आवाज, जैसे कोई आह भर रहा हो। आवाज दालान के दूर छोर से आ रही थी। जैसे ही वे आवाज का पीछा करते रहे, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। लकड़ी के फर्श के तख्तों की हर चीख, टूटी खिड़कियों में हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेजती थी। दालान हमेशा के लिए खींचता हुआ लग रहा था। उनके हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी, उन्हें हवेली की गहराई में और खींच रही थी। भाग 5, राजा की कहानी, पाप और दुख का एक चित्र। दालान उन्हें एक भव्य पुराने कमरे में ले गया। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जो दीवार पर लटके एक बड़े चित्र को रोशन कर रही थी। यह शाही पोशाक पहने एक आदमी का चित्र था। हालांकि उसका चेहरा उदासी और पछतावे से भरा हुआ था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, चित्र से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने एक आवाज सुनी, धीमी और शोकाकुल। ऐसा लग रहा था कि आवाज चित्र से ही आ रही हो। यह एक राजा की बात करता था जो लालच और सत्ता की लालसा से ग्रस्त था। उसने अपना सिंहासन हासिल करने और बनाए रखने के लिए अकठनीय कार्य किए थे। उसका दिल ठंडा और निर्दयी हो गया था। आवाज ने खुलासा किया कि राजा अपने अंतिम दिनों में अपने पापों के लिए अपराध बोध और पछतावे से ग्रस्त था। उसे एक बेचैन आत्मा के रूप में हवेली में घूमने का शाप दिया गया था, जिसे शांति नहीं मिल रही थी। भाग 6, एक भूत की दलील, राजा का अनुरोध। लड़कों ने सुना, मोहित और भयभीत, जैसे राजा का भूत अपना दिल खोल रहा हो। उसने अपने गहरे डर और पछतावे के बारे में बात की। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, दुख से भारी। उसने उनकी मदद के लिए विनती की, अपने पापों का प्रायश्चित करने और अंत में शांति पाने के मौके के लिए। उसका मानना था कि केवल मासूम ही उसे उसकी भूतिया जेल से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। अर्जुन
हालांकि शुरू में डरा हुआ था, लेकिन दुखी राजा के लिए सहानुभूति का अनुभव किया। उसने भूत से वादा किया कि वे उसे शांति पाने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विजय और रोहन भूत की दलील से प्रभावित होकर अर्जुन की भावना को प्रतिध्वनित करते थे। वे जानते थे कि वे किसी असाधारण चीज से टकरा गए हैं, एक ऐसा रहस्य जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। भाग 7 एक योजना आकार लेती है। मोचन की रस्म। राजा का भूत उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उनके मोचन का रास्ता बताया। उसने उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान, एक शुद्धिकरण समारोह के बारे में बताया जो उसके पापों को धो सकता था। उसने बताया कि उन्हें विशिष्ट वस्तुएं खोजने की जरूरत होगी, एक चांदी का सिक्का, एक सफेद कमल और गांव के मंदिर से पवित्र जल की एक शीशी। लड़कों ने एक नए उद्देश्य से भरे हुए जल्दी से एक योजना बनाई। उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अर्जुन चांदी के सिक्के की तलाश करेगा, विजय गांव के तालाब से सफेद कमल लाएगा और रोहन, जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है, पवित्र जल के लिए मंदिर में घुस जाएगा। दृढ़ संकल्प के साझा रूप के साथ उन्होंने अपने मिशन पर शुरुआत की। भाग 8 अनुष्ठान। राजा की शांति के लिए जैसे ही चांद अपने चरम पर पहुंचा, लड़के हवेली लौट आए। हर कोई अपनी खोज में सफल रहा। वे चित्र वाले कमरे में इकट्ठा हुए। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। भूत के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने ध्यान से वस्तुओं को व्यवस्थित किया। चांदी का सिक्का, सफेद कमल और पवित्र जल की शीशी चित्र के सामने। फिर जैसा कि भूतिया आवाज ने निर्देशित किया था, उन्होंने प्राचीन छंदों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें खामोश हवेली में गूंज रही थीं। हवा ऊर्जा से भर गई और उनके ऊपर एक अजीब शांति छा गई। राजा का चित्र हल्का सा चमक उठा, मानो उनके प्रयासों का जवाब दे रहा हो। जब एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और फिर सन्नाटा। भाग 9 डर को अलविदा, हवेली को मिलती है शांति। चित्र एक बार झिलमिलाया, फिर सामान्य हो गया। भूतिया आवाज, जिसने वर्षों तक हवेली को प्रेतबाधित किया था, चली गई थी। उसकी जगह एक गहरा सन्नाटा था, एक सन्नाटा जो शांति की बात करता था। लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर राहत और विस्मय का मिश्रण था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक पीड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें बंद खिड़कियों की दरारों से छनकर आईं, लड़के हवेली से बाहर निकल आए। हवेली अभी भी खड़ी थी, पुरानी और भव्य, लेकिन हवा हल्की, शुद्ध महसूस हुई। लड़के गांव लौट आए, उनके अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को उजागर किया जाना है, कुछ कहानियों को बताया जाना है, और वे दुर्गापुर की भूतिया हवेली में अपने साहसिक कार्य की स्मृति को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। साहस, करुणा और डर पर विजय की कहानी।